तो नमो नमः चाणक्य संस्कृत में अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, और आज कुमार संभव महाकाव्य का दूसरा श्लोक लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यूपीएससी सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 5th है, उसमें जो महाकाव्य 3 लगे हुए हैं। पहला रघुवंशम हम लोग कर चुके हैं, अब कुमार संभव कर रहे हैं, इसके बाद किरात अर्जुनीयम करेंगे। इसके साथ ही साथ फर्स्ट पेपर में संज्ञा प्रकरण हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग संधि पर काम करना शुरू कर देंगे। आगे संधि के लेक्चर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं बार बार नोट्स की चर्चा इसलिए साथियों करता हूं कि बहुत ही मार्जिनल चार्जेस पे जो है नोट्स उपलब्ध है, और आप लोग गलत चीजें पढ़कर या गलत नोट्स आपके हाथ में आ जाएगा, आपका समय व्यर्थ होगा, आपका पैसा व्यर्थ होगा, आपका अटेम्प्ट भी व्यर्थ होगा, बेकार चला जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कोताही या बिल्कुल भी जो है प्रमाद मत करिए। नोट्स लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हमारे कई साथी हैं जिनको मैंने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने गलत दिशा में और गलत लोगों के साथ जाकर तैयारी की, और कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट उनके बर्बाद हो गए, सिर्फ इसी कारण क्योंकि उनको एक सही दिशा और एक सही मार्गदर्शक, एक सही शिक्षक उनको नहीं उपलब्ध हो पाया। क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है उनको जहां पे गए वहां पे उन लोगों को पता नहीं था। उन लोगों ने पैसा बनाने के चक्कर में उन सबके जीवन से खिलवाड़ किया। हालांकि जब वो साथ में आया था, आज सब सिलेक्टेड हैं और सब प्रसन्न हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीजें याद दिलवाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं श्लोक सीधे पे। दूसरा श्लोक देखते हैं। यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नान् महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। फिर से पढ़ता हूँ। यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। ठीक है। सर्वशैला अन्वय देखते हैं। सर्वशैला यम वत्सं परिकल्प्य दोहदक्षे मेरौ दोग्धरि स्थिते पृथुपदिष्टां धरित्रीं भास्वन्ति रत्नान् महोषधीः च दुदुः। ठीक है। अब इसकी हम लोग देखते हैं, इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखिए। सर्वशैला समस्त पर्वतों ने, यम माने जिसे अर्थात जिसको, वत्सम माने बछड़ा, परिकल्प माने मानकर, परिकल्प करता है मानकर, दोहदक्षे माने दोहदक्षे दोहने में निपुण या दोहन कार्य में निपुण, मेरु माने सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के, दोग्धरि माने दोग्धा दोहने वाला, स्थिति माने होने पर, पृथुपदिष्टाम राजा पृथु की आज्ञा से या राजा पृथु के द्वारा उपदिष्ट, धरित्री का अर्थ है पृथ्वी को, भास्वंत माने चमकते हुए, रत्नानि मणियों को, महोषधि श्रेष्ठ औषधियों को, दुदुः दोहन किया। ये इसकी क्या है, ये इसका शब्दार्थ है। अर्थ देखिए, करें सभी पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा बनाकर दुहने में कुशल, मेरु के दोग्धा होने पर पृथु नामक राजा द्वारा, नृपति द्वारा बताई गई गोरूप पृथ्वी से जगमगाते हुए रत्नों और संजीवनी प्रवृत्ति औषधियों को दुग्ध रूप में दुहा। तो अर्थ आप समझ गए कि सभी पर्वतों ने इसी हिमालय पर्वत को बछड़ा और दोहन क्रिया में निपुण सुमेरु पर्वत को दुहने वाला बनाकर राजा पृथु द्वारा प्रदर्शित या उपदिष्ट पृथ्वी रूपी गाय से चमकीले रत्नों एवं औषधियों का दोहन किया था।
इस तरीके से आप इसको सामान्य तरीके से अर्थ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिमालय को क्या कहा गया है? बछड़ा कहा गया है। और गोप कौन है? दुहने वाला कौन है? मेरू पर्वत है। ठीक है। और जिस पृथ्वी से दूह रहे हैं वो राजा पृथु द्वारा बताई गई पृथ्वी है। और इससे क्या हो रहा है? औषधियां, रत्न, बहुत सारी चीजें, बहुमूल्य चीजें निकल रही है। पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहा गया। आप जानते हैं जो विभिन्न खनिज पदार्थ या जो भी इस तरीके की औषधियां हो सब निकलती हैं, किससे निकलती है? पृथ्वी से निकलती हैं। और पृथ्वी पर कौन है? पृथ्वी पर ही हिमालय पर्वत भी है। तो हिमालय पर्वत पर देखिए कितने अमूल्य बूटियां होती हैं, रत्न होते हैं, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। अब देखिए संदर्भ पूर्वत ही है कि प्रस्तुत श्लोक कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। और यहां पर भी जो है, यहां पर भी हिमालय का ही वर्णन किया गया है। तो हमारा जो प्रसंग है वह पूर्वत ही है, पहले श्लोक वाला ही है। अब आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास ने विष्णु पुराणादि में वर्णित कथा का आश्रय लेकर हिमालय को पृथ्वी का वत्स बताया है, पृथ्वी का बछड़ा बताया है। ठीक है। अर्थात कहने इसमें देख रहे हैं ना, सभी पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर, जो सभी पर्वत थे उसमें हिमालय को बछड़ा बना दिया गया। तो वही कह रहे हैं महाकवि कालिदास जी, एक विष्णु पुराण में जो है कथा है उसी का आश्रय लेकर यहाँ पर कालिदास जी ने कहा है कि हिमालय को पृथ्वी का वत्स बता दिया है। यहाँ पर प्राचीन काल में राजा पृथु के पूर्ववर्ती शासक थे वेन, ये इतने अधर्मी थे, इनके इतने अधर्माचरण से त्रस्त पृथ्वी जो है बहुत त्रस्त हो गई, बहुत दुखी होकर पृथ्वी ने सभी रत्नों को अपने अंदर छिपा लिया था। उस समय राजा पृथु के आदेश से, जब राजा पृथु का समय आया, शासनकाल आया, तो उस समय उस शासनकाल में क्या हुआ कि राजा पृथु के आदेश से गोरूपा, गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया गया, उनको दुहा गया। उस समय गोरूपा, मतलब गाय के समान पृथ्वी का हिमालय को बछड़ा बनाया गया, मतलब पृथ्वी को गाय बनाया गया और हिमालय को पृथ्वी रूपी गाय का बछड़ा बनाया गया। और मेरू पर्वत को दोहने वाला, अर्थात दोहन कला में मेरू पर्वत बहुत दक्ष था, बहुत कुशल था, बहुत स्किल्ड था, इसलिए उसको दोहने वाला बनाया गया और इस समय सभी प्रकाशित होने वाले रत्नों और औषधियों को पृथ्वी से दुहा गया था। जितने भी रत्न थे प्रकाशित, चमकीले, चमगाते हुए जो रत्न थे, संजीवनी इत्यादि औषधियां जो थी, इनका क्या किया गया? इनको दुहा गया, मतलब इनको प्राप्त किया गया पुनः। यहाँ रत्न पद का देखिए तात्पर्य है मणियों के अतिरिक्त। यहाँ रत्न पद का तात्पर्य मणियों के अतिरिक्त, मणियों के अतिरिक्त जो प्रत्येक जाति के श्रेष्ठ वस्तु हैं, मतलब मणि तो होती है चमकीली, रत्न तो होती है मणि, परंतु यहाँ रत्न कहने से सिर्फ यही तात्पर्य नहीं है कि मणि इत्यादि मणिमाणिक के जो होते हैं रत्न, ऐसा नहीं है। जो अपनी जाति के श्रेष्ठ वस्तु है, औषधियों में जैसे संजीवनी वगैरह हो गई, या और भी बहुत सारी चीजों में जो श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ पदार्थ पाए गए, उनके बारे में यहाँ कहा गया। सभी औषधियां और रत्न आदि दुग्ध के रूप में पृथ्वी से प्राप्त किए गए। जिस प्रकार से गाय को जब दुहा जाता है तो उससे दूध प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब सभी औषधियां और रत्नादि दुग्ध के रूप में यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। उनकी तुलना किससे कही? जैसे गाय से दूध प्राप्त होते हैं, उससे पृथ्वी से ये सभी औषधियां और रत्नादि दूध के समान ही पृथ्वी से प्राप्त किए गए हैं। इस रूपक से यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार बछड़ा गो माता का अत्यंत प्रिय होता है, जैसे बछड़ा अपनी माता का बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार हिमालय भी सारग्रही होने से पृथ्वी का प्रिय स्थान है। मतलब बहुत सारे पदार्थों का स्थान है हिमालय, तो यह जो है पृथ्वी का सबसे अत्यंत प्रिय स्थान है। और प्रिय होने से ही सारे वस्तु पृथ्वी उन्हें प्रदान करती है। क्योंकि पृथ्वी का सबसे प्रिय स्थान यदि हिमालय है, तो हिमालय को जो है ये सारी अमूल्य बहुमूल्य वस्तुएं, रत्नों को पृथ्वी प्रदान करती हैं। और विभिन्न रत्नों और हिमालय जो है विभिन्न रत्नों, विभिन्न खानों का क्या है? घर है।
या इनसे परिपूर्ण है। इसलिए हिमालय को नगाधिराज जो पहले श्लोक में कहा गया है वह भी कहना बहुत ही उचित है। जिस प्रकार राजा समस्त रत्नों का भोक्ता होता है, किसी भी राज्य का जो राजा होता है वो समस्त जो रत्न होते हैं या जो भी समस्त चीजें होती हैं उन पर सब अधिकार जो है वो राजा का ही होता है। राजा ही उनका भोग करने का प्रथम अधिकारी होता है। उसी प्रकार का जिस प्रकार राजा समस्त रत्नों का भोक्ता होता है, उसी प्रकार हिमालय में सारे रत्न और औषधियों में स्थित होने से वह मानो उनका स्वामी है। उसी प्रकार हिमालय में जो ये सारे रत्न और औषधियां स्थित हैं, तो इनके स्थित होने के कारण से मानो जो है हिमालय ऐसा लग रहा है कि वह हिमालय राजा के समान ही इन सभी का स्वामी है। और इसीलिए अन्य पर्वतों की अपेक्षा इसकी महत्ता और इसका अधिराजत्व तो स्पष्ट है कि यह सभी हिमालय नाम नगाधिराजा, मतलब हिमालयों में पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हिमालय पर्वत है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये इसकी व्याख्या है। अगर शब्दशः इसके कुछ चीजों पर और प्रकाश डाला जाए तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी गाय है, हिमालय बछड़ा है, सुमेरु ग्वाला है दूहने वाला। पृथु राजा की आज्ञा से पर्वत पृथ्वी से मणियों और औषधियों का दोहन करते हैं। ये चीज है। देखिए सभी पर्वतों ने क्या किया, सभी पर्वतों ने हिमालय को बछड़े के रूप में और पृथ्वी को गाय के रूप में माना है। दोहन क्रिया में सर्वथा कौन समर्थ है? सुमेरु पर्वत समर्थ है। इसलिए उसको दोग्धा के रूप में स्थित होने पर पर्वतों ने गोरूपी पृथ्वी से अनेक प्रकार के चमकीले रत्न और औषधियों का दोहन किया। जिस प्रकार बछड़े के लिए गाय के समरूप दुग्ध का दोहन किया जाता है, उसी प्रकार हिमालय के पृथ्वी से उसके समरूप रत्नों और औषधियों का दोहन किया गया। विविध प्रकार के रत्नों का उपभोक्ता होने से हिमालय का पर्वतराज होना सार्थक है। जो अधिराजत्व जो नगाधिराज कहा गया है, यह उसका कहना बहुत ही सार्थक है। अब देखिए पृथुपदिष्टाम आप आए तो इसमें अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पृथु के द्वारा प्रदर्शित या धरित्रीम का विशेषण है या पृथ्वी का विशेषण है। विष्णु पुराण में एक कथा है कि विष्णु पुराण के अनुसार वेन एक दुष्ट राजा था जिसे यज्ञ पूजादि का निषेध करने के कारण ऋषियों ने मार डाला। राजा के अभाव में संपूर्ण पृथ्वी में अराजकता फैल गई। तब ऋषियों ने मृत वेन की दाई भुजा को मसला, जिससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु की उत्पत्ति हुई। उसे ही ऋषियों ने राजा बनाया। दुर्भिक्ष ग्रस्त प्रजा ने राजा से अन्नाद की याचना की, जिसे पृथ्वी ने देना बंद कर दिया था। तब क्रुद्ध होकर पृथु ने धनुष उठाया और अन्नादि देने के लिए पृथ्वी को बाध्य किया। पृथ्वी गाय रूप धारण कर आगे आगे भागी और राजा ने पीछा किया। अंत में पृथ्वी ने आत्मसमर्पण कर दिया और प्रजा को अन्न आदि देने का वचन दिया, यदि उसे बछड़ा दे दिया जाए जिसके द्वारा वह दूध देने योग्य हो सके। तब पृथु ने स्वयंभू मन को बछड़ा बनाया, पृथ्वी को दुहा और दूध को अपने हाथों में ले लिया, जिससे प्रजा के पालन के अन्न शाकाद और फल मूलादि उत्पन्न हुए। इसके बाद पृथु के उदाहरण से नाना प्रकार के अनुकरण किए और देव मनुष्य ऋषि आदि सभी ने अपने अपने वर्ग से बछड़े को ढूंढा। इसी प्रसंग में पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा और सुमेरु को दोग्धा बनाया तथा गोरूपी पृथ्वी से रत्नों और औषधियों को दुहा। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, या इसकी छोटी सी कहानी रही। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए और साहित्यिक वैशिष्ट देखिए। इस श्लोक में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और वैदर्भी तथा माधुर्य गुण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। धरित्रीम अकथितम च इति सूत्रे धरित्र्याः कर्मत्वे कर्मण द्वितीय इति द्वितीय। भास्वंती देख सकते हैं। भास्वत्यस्य भास्वंती नपुंसक मनुपुंसक के नैक वच्चास्यान्य तरस्याम इति, यहाँ तक गायब है। एक शेषे नपुंसकत्व इसका प्राप्त होता है। यह इसका संक्षिप्त रहा जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको। और प्रथम दृष्टांत अगर उसका व्याकरण टिप्पणी देखें, पृथुना उपदिष्टा तत्पुरुष समास है। भास्वंत भास्वंती चा भास्वत्यस्य, और परिकल्प परि है, कल्प है परु और त्वा प्रत्यय है तो बन गया परिकल्प। दोहा दुह धातु है, घय प्रत्यय है, दोघरी दुह और त्रिच प्रत्यय सौते में एक वचन। उपदिष्टाम उपदिष्टता टाप प्रत्यय है
तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हुई, आप इनको देख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये व्याख्या निरंतर चल रहा है, व्याख्या की क्लासेस चल रही हैं, आप इनको अच्छे से करिए। हम लोग आगे जो है ऑनलाइन क्लासेस भी देखेंगे, और आप लोग जो भी सुझाव हो और जो भी समस्या हो हमारे साथ साझा कीजिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।